डिस्टेंस वेक्टर देख रहे थे राउटिंग प्रोटोकॉल। ये पढ़ा था कल। अपडेट्स जो है पीरियोडिक हैं, जो भी अपडेट भेजेगा फुल अपडेट होगा, और जो अपडेट भेजे जाएंगे वो पूरा राउटिंग टेबल शेयर करेंगे, सिर्फ वो रूट शेयर नहीं करेंगे जो स्प्लिट हॉराइजन रूल की वजह से शेयर नहीं करना है। मतलब जिस नेटवर्क के बारे में किसी इंटरफेस को पता चला है ना, उस इंटरफेस से जब अपडेट भेजेंगे तो उस पर्टिकुलर नेटवर्क को उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स के साथ में क्या है कि ये जो है लूप प्रोन है। लूप प्रोन होना मतलब है कि इनमें लूप्स जो है ना, वो ऑकर होने की पॉसिबिलिटी जो है वो ज़्यादा रहती है। और इवन जो यहाँ पे स्प्लिट हॉराइजन हम यूज़ कर रहे हैं, ये भी इसी वजह से यूज़ करते हैं कि जो लूप है वो ऑकर ना हो। एग्जाम्पल दिया नहीं दिया नहीं। लूप है क्या चीज़? राउटिंग लूप का मतलब क्या है? राउटिंग लूप का मतलब कुछ ऐसा है इसमें कि जैसे सपोज़ करो ये जो राउटर है ये किसी नेटवर्क के बारे में नहीं जानता, ठीक है। इसको पता है कि अगर मुझे उस नेटवर्क पे जाना है तो मैं इस राउटर के थ्रू पहुंच सकता हूँ। तो अगर इसको कोई पैकेट कहीं से मिलता है, मान ली इस वाली लाइन से 172.30.11 की लाइन से इस राउटर को कोई पैकेट मिले, तो ये पैकेट इधर भेज देगा R2 को। अब R2 के पास भी जो रूट है, सपोज करो R2 को ये लगता है कि अगर मुझे उस लाइन पे जाना है तो मैं R1 के थ्रू जा सकता हूँ, तो R2 क्या करेगा, उस पैकेट को वापस R1 के पास भेज देगा। मतलब दो राउटर्स के बीच में एक पैकेट जो है वो लगातार घूमता रहेगा, है ना। कैसे होगा? सब टाइमिंग का वो है। टाइमिंग का कैसे? जैसे सपोज़ करो कि दोनों तरफ, कल हमने जैसे देखा कि जब रिप रन कर रहा था ये था, जब एक बार दोनों तरफ अपडेट शेयर हो गए तो R1 को ये पता था कि अगर मुझे 22 पे या 23 पे जाना है, 21 पे या 22 पे जाना है, तो मैं R2 के थ्रू जा सकता हूँ। और ये अपडेट जो है R1 को ये हर 30 सेकंड में मिल रहा है। 21 पे जाना है या 22 पे जाना है तो मेरे थ्रू जा सकते हो, मीट्रिक है 1। इसी तरीके से R2 को अपडेट मिल रहा है कि अगर 11 पे जाना है तो मेरे थ्रू जा सकते हो, मीट्रिक है 1। अब इसमें हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे स्प्लिट हॉराइजन का जो रूल था वो लगा हुआ था। अगर यहाँ पे स्प्लिट हॉराइजन का रूल मतलब यूज़ नहीं हो रहा होता तो राउटर क्या करता, अपना पूरा राउटिंग टेबल यहाँ से शेयर करता, है ना। पूरा राउटिंग टेबल शेयर करने का मतलब क्या था, R1 जो है ये R2 से कहता कि अगर तुम्हें 11 पे जाना है हॉप काउंट है 1, 1 पे जाना है हॉप काउंट है 1, मतलब इसके पास जो भी रूट है उसका हॉप काउंट 1 बढ़ा के भेज देगा। क्योंकि ये 11 से कनेक्ट होता है तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसका हॉप काउंट कितना है खुद का? 0। तो जब इसको अपडेट भेजता है तो +1 करके भेजता है। तो इससे वो R1 जो है ये R2 से कह रहा है कि अगर तुम्हें जाना है 11 पे तो हॉप काउंट है 1, 1 पे जाना है 31 पे तो भी हॉप काउंट है 1, प्लस इसके राउटिंग टेबल में ये दो रूट हैं जो इसको R2 से ही पता चले, है ना। और ये इस इंटरफेस से उनको अपडेट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये रूट इसको इसी इंटरफेस पे पता चले। स्प्लिट हॉराइजन का रूल काम कर रहा है। अगर स्प्लिट हॉराइजन का रूल काम नहीं करता तो ये दोनों रूट भी एडवर्टीज होते इससे। तो यहाँ पे क्या था कि इसकी खुद की जो मीट्रिक है, R1 को अगर जाना है 21 पे, हॉप काउंट कितना है इसका 1, 22 पे जाना है तो भी हॉप काउंट है 1। और जब ये R1 इसको बताता, मान लेते हैं कि स्प्लिट हॉराइजन काम नहीं करता, जब R1 इसको बताता तो ये बोलता है कि अगर 21 पे जाना है तो हॉप काउंट है 2, 22 पे जाना है तो हॉप काउंट है 2, पता ना। अब यहाँ पे क्या होता कि R1 जो है इसको इस तरफ से 4 रूट मिलते हैं, 30-11 हॉप काउंट 1, 31 हॉप काउंट 1, 21 का हॉप काउंट 2, 22 का हॉप काउंट 2। अब ये क्या करता है, इन चारों को कंपेयर करता अपनी इंफॉर्मेशन से। ये देखता कि मेरे राउटिंग टेबल में 11 का नेटवर्क पहले से है, ठीक, और उस पर हॉप काउंट कितना है 1, और ये कितना बता रहा है 1, ये भी 1 ही बता रहा है। तो इस रूट को ये रिफ्रेश कर लेता। फिर ये देखता 1 वाले पे देखता कि मेरे राउटिंग टेबल में रूट पहले से हॉप काउंट कितना है 0, क्योंकि मैं डायरेक्टली कनेक्ट होता हूँ। और ये कितना बता रहा है 1।
एक बढ़ा के बताता है ना, हाँ जब 30 के बारे में बताएगा तो कितना बताएगा, एक बताएगा। इसके पास ऑलरेडी 0 का है, तो ये क्या करेगा, उस अपडेट को डिस्कार्ड कर देगा, है ना, कि मेरे पास बेटर रूट है, हॉप काउंट कम है मेरे पास। इसी तरीके से ये बताएगा जब 21 के बारे में, कितना बताएगा, हॉप काउंट 2, इसके पास रूट में कितना है, 0, डिस्कार्ड कर देगा। 22 के बारे में ये कितना बताएगा इसको, 2, इसके पास रूट कितना है 22 का, डिस्कार्ड कर देगा। ऐसे ही है ना। लेकिन सपोज़ करो कि ये जो यहाँ पे कोई भी ले लो 21 है 22 वाला, मान लो कि इस राउटर का ये 22 वाला रूट डाउन हो जाए, ठीक। अब जैसे ये रूट डाउन होगा, इस राउटर की क्या जिम्मेदारी है कि इसको बताए R1 को कि ये रूट डाउन हो गया है। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, इसमें होता क्या है कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में, और होता भी है तो टाइम लगता है। मतलब पहली चीज़ तो राउटर जो है वो बताता नहीं है, वो ये नहीं बताता है कि नेटवर्क डाउन हो गया। जैसे ये क्या कर रहा है R2, ये अपना पूरा राउटिंग टेबल इधर शेयर करता है। जैसे ही ये नेटवर्क डाउन होगा 22 का, ये क्या करेगा, इस रूट को अपने राउटिंग टेबल से हटा देगा, है ना। तो इसके राउटिंग टेबल में 22 का रूट होगा ही नहीं। अब जब ये अगला अपडेट भेजेगा, जैसे मान लो कि जैसे इसने अपडेट भेजा था, उसके 5 सेकंड के बाद ये डाउन हो गया, अभी 25 सेकंड बचे, ठीक। तो अपने राउटिंग टेबल से इस रूट को ही हटा देगा 22 वाले को, ठीक, और वेट करेगा 25 सेकंड। 25 सेकंड के बाद जब ये अपडेट भेजेगा तो उसमें 22 वाला रूट नहीं होगा। मतलब ये उस नेटवर्क के बारे में बताना बंद कर देता है, ये नहीं बोलता है कि वो डाउन हो गया, राइट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसके पास तो राउटिंग टेबल में चारों रूट पड़े हैं ना, ठीक। और इधर से जो अपडेट मिला तो उसमें 22 कब नहीं आया, 22 वाला अगर नहीं आया तो ये रूट रिफ्रेश नहीं होगा। वरना क्या था, हर 30 सेकंड में रिफ्रेश हो रहा था ना रूट। अगर इधर से इन्फॉर्मेशन नहीं आई तो ये रिफ्रेश नहीं होगा, ठीक। लेकिन रिफ्रेश ना होने का मतलब ये नहीं कि रूट यहाँ से हट जाएगा, हटेगा नहीं, रहेगा। कब तक रहेगा, 180 सेकेंड से, होल्ड डाउन नहीं, होल्ड डाउन नहीं है। इनवैलिड होता है 180 सेकेंड के बाद। राउटर के राउटिंग टेबल में जो रूट है, अगर उसकी इन्फॉर्मेशन रिफ्रेश ना हो, कब तक, 180 सेकेंड, तब वो रूट इनवैलिड होता है। तो इधर से जब इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, है ना, तो ये हटाएगा नहीं, उसको रखा रहेगा कब तक, 180 सेकेंड तक, राइट। मतलब हटता नहीं है। अब इसमें नुकसान देखो क्या, सपोज़ करो कि इस राउटर का रूट वाला डाउन हुआ, ठीक। जैसे ही डाउन हुआ, राउटर ने अपने राउटिंग टेबल से 22 का रूट हटा दिया, ठीक। अब ये वेट कर रहा है कि 25 सेकंड हो तो मैं अपडेट भेजूँ तक, और अपडेट भेजूँ भी तो उसमें इसको इंक्लूड नहीं करूँगा, ठीक। अब इसको तो पता नहीं है कि 22 वाला डाउन हुआ, इसके राउटिंग टेबल में चारों है। अब जब इसने अपडेट भेजा तो इसने बोला कि अगर 22 पे जाना है तो मेरे थ्रू जा सकते हो, हॉप काउंटेड 2, राइट। इसके पास तो कोई रूट है ही नहीं 22 पे जाने का, इसके हिसाब से तो 22 क्या था, डाउन हो गया। लेकिन अब इस राउटर को एक अपडेट मिल रहा है R1 से, जिसमें एक राउटर इससे कह रहा है कि अगर 22 पे जाना है तो हॉप काउंटेड 2, तो इसको क्या लगेगा, 22 पे जाने का कोई रूट है, R1 के थ्रू मैं 22 पे पहुँच सकता हूँ, राइट। तो ये क्या करेगा, इस रूट को एक्सेप्ट कर लेगा, अपने राउटिंग टेबल में एंट्री कर लेगा कि अगर मैं 22 पे जाना चाहता हूँ तो पहले क्या था, डायरेक्टली कनेक्टेड था FA01 से, हॉप काउंट था 0, लेकिन अब मैं सीरियल 010 से जा सकता हूँ और मेरा हॉप काउंट होगा 2। अब इसमें देखो नुकसान क्या है, R1 जो था इसके राउटिंग टेबल में क्या एंट्री है कि अगर 22 के नेटवर्क पे जाना है तो सीरियल 00 से जा सकते हैं। इसके राउटिंग टेबल में क्या एंट्री है कि अगर 22 पे जाना है तो सीरियल 010 से जा सकते हैं। और सपोज़ करो कि इस लैन के एक PC ने 22 की लैन पे डेटा भेजने के लिए कुछ भी डेटा भेजा, डेटा मिला R1 को, R1 के हिसाब से डेटा किसको भेज देगा, ये R2 को। R2 को जब मिलेगा, R2 किसको भेजेगा, 22 को। ये लाइन डाउन पड़ी है, लाइन डाउन पड़ी है तो फिर R1 को भेज देगा, ये फिर R1 को भेजेगा। R1 को जब मिलेगा, R1 क्या करेगा, फिर R2 को भेजेगा, फिर R2 को भेजेगा। ये पैकेट घूमता रहेगा। यही राउटिंग लूप है, जहाँ पे दोनों राउटर एक दूसरे को पॉइंट कर रहे हैं, है ना। इसको पता है कि मैं उसके थ्रू जा सकता हूँ, उसको पता है कि वो मेरे थ्रू जा सकता है। दिस इज राउटिंग लूप, राइट। अब ये पैकेट कितनी देर तक घूमता रहेगा, 180 सेकंड तक। नहीं तो इसका जो मतलब होल्ड डाउन टाइमिंग है वो 240 है। पैकेट कब तक घूमेगा, जब तक उसका TTL 0 नहीं हो जाता। IP पैकेट में क्या, TTL एक फील्ड होता है, टाइम टू लिव, है ना। टाइम टू लिव क्या होता है, जब भी राउटर पैकेट आपको आगे भेजता है, टाइम टू लिव एक घटा देता है ना। जैसे मान लो कि इस PC ने यहाँ से जब टाइम टू लिव डाल के भेजा, 128 डाल के भेजा,
जब ये राउटर आगे भेजेगा 127 कर देगा, इसको मिला। जब ये इधर भेजेगा 126 कर देगा। तो जब घूमेगा तो टीटीएल एक एक करके घटता रहेगा, फाइनली जीरो हो जाएगा। जैसे ही जीरो होगा पैकेट ड्रॉप कर दिया जाएगा। 128 शुरू होता है 10 टू लेकर। उसकी वैल्यू जो है मैक्सिमम 255 तक हो सकती है टीटीएल की, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन क्या है? राउटिंग